हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे जो कि है y इक्वल टू tan x। सो द थर्ड फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज y इज इक्वल टू fx। y को fx भी लिख सकते हैं, इसे बार बार मुझे बोलने की आदत पड़ गई है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 10th से जानते हैं, क्लास 10th से कि tan x को ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ को ड्रॉ करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए तो हमें x और y एक्सिस ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो ये हो गई y एक्सिस। ग्राफ को प्रॉपरली ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ वर्टिकल लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उन वर्टिकल लाइंस को जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वर्टिकल लाइंस यूं ही नहीं हैं, ये कुछ खास वर्टिकल लाइंस हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है, ये वर्टिकल लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, इस बात की भी हम बात करेंगे, इस चीज़ की भी बात करेंगे। तो ये कुछ वर्टिकल लाइंस हो गई। इसका इक्वेशन है पाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू, एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई टू, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, x is equal to minus 3 pi by 2, x is equal to minus 5 pi by 2। तो ग्राफ इसका जो है वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से पास होते हुए ऐसे जाएगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मैं उन सब को बड़े बड़े फील्ड सर्कल से शो कर दे रहा हूं। ये है 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 2 पाई। अब यहां पे ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो बहुत सारे ग्राफ हो गए, नहीं, ये एक ही ग्राफ है, tan x का ग्राफ है। ये कहेंगे कि ये अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो इस तरह की इनफाइनाइट ब्रांचेज है, क्योंकि ये ग्राफ जो है रुकेगा नहीं, आगे और ऐसे ही जाता रहेगा, और इसी तरह से ये और माइनस इन्फिनिटी तक भी बनता रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी आपको ये नहीं पूछना है कि सर आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये तो दिखाया नहीं कि ये कैसे ड्रॉ होगा, ऐसा ही ग्राफ क्यों आएगा। तो इसका जवाब ये कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे कुछ इसके काफी ज्यादा आंसर मिल जाएंगे, और जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहां पे 100% इसका आंसर मिल जाएगा कि ग्राफ का शेप ऐसा क्यों आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, आपको एज इट इज इसको याद कर लेना है, रट लेना है, बिल्कुल अगर रफ लैंग्वेज में बोले तो इसको रट लेना है। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन विच इज y इक्वल टू tan x। तो इसमें अगर हम देखें tan x को हम ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और हम ये जानते हैं कि cos x 0 कहाँ पे होता है, 0 ये होता है पाई बाई 2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे। तो इसको दिक्कत कहाँ पे tan x को डिफाइन होने में, जहां पे cos x 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि r में से हम क्या करेंगे, x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे जहां पे cos x 0 हो रहा है। तो cos x 0 होता है 2n+1, ठीक है, अपॉन 2 पाई, जहां पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है। ये हो गया डोमेन इसका। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो है रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर एक ब्रांच को हम कंसीडर करें, ये वाली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ये माइनस इन्फिनिटी से y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है और y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन सारे रियल नंबर्स को कवर कर रहा है y के अलोंग, तो ये हो जाएगा set of all real numbers. So the third point that we'll be discussing is root of the function tan x। तो इसका रूट क्या होगा,
रूट को पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द रूट ऑफ दिस फंक्शन। tan x कहां पे कर रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट y, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 पाई, इसका माइनस पाई एंड इसका माइनस 2 पाई। तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा n पाई, जहां पे n क्या है एन इंटीजर। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं असिम्प्टोट। है ना, असिम्प्टोट इसका क्या होगा, ये ग्राफ अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, इधर इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, ये वाला इसको अप्रोच कर रहा है और ये वाला इसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये सब वर्टिकल लाइंस क्या हो गई, ये असिम्प्टोट हो गई। असिम्प्टोट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है और कुछ लाइन दिखा रही किसी ग्राफ को टच करती हुई लग रही है तो ये क्वेश्चन देने वाले का काम है, मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये सारी लाइनें वर्टिकल लाइंस इसके असिम्प्टोट होंगे और नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स क्या होगा, वो होगा इन्फिनिटी। है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स विल बी देयर फॉर tan x। तो असिम्प्टोट कहां कहां पे मिल रहा है, उनकी इक्वेशन क्या होंगी। अगर हम देखें पाई बाई टू तो पाई के बगल में क्या लिखा है ऑड इंटीजर्स, तो पाई बाई टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स जो होंगे वहां पे हमारा क्या कहते हैं असिम्प्टोट होगा। तो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, ऑल असिम्प्टोट्स इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जहां पे n क्या है, अगेन दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। जो लास्ट पॉइंट है वो है पीरियड डिस्कस करना। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये सारे के सारे 6 फंक्शन क्या है, ये पीरियोडिक हैं, लेकिन ऐसे भी हम समझेंगे, देख के ग्राफ को समझते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। अगर इस ब्रांच को हम देखें, अगर इसको पाई से शिफ्ट कर दें, है ना, ये लेंथ पाई, तो ये ग्राफ शिफ्ट करेंगे पाई से तो ये बिल्कुल ये चीज हो जाएगी। फिर इसको फर्दर पाई से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर इधर लेफ्ट में पाई से शिफ्ट करें, इसको रोटेट नहीं करना है। ठीक है, शिफ्ट करते हुए सिर्फ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना है। फिर इसको शिफ्ट किया यहाँ पे, तो हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ का ये वाला पार्ट बार बार रिपीट करने पे हमें tan x का कंप्लीट ग्राफ मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम बेसिकली किसी फंक्शन को पीरियोडिक होने के लिए ग्राफ का एक पर्टिकुलर पोर्शन बार बार रिपीट करना चाहिए। तो उस केस में वो क्या हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, पीरियोडिक हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये पोर्शन जितनी लेंथ में फैला हुआ है वो है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो ये लेंथ जो हो जाएगी वो पाई हो जाएगी और इसका पीरियड जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू पाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन y इज इक्वल टू tan x। ये ग्राफ है, बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल जहन नशीन कर लेना है। और डोमेन हो गया ये r माइनस पाई बाई टू का इंटीग्रल मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दिया, रेंज हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रूट्स हो गए पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स, असिम्प्टोट्स इसके हो गए x इज इक्वल टू पाई बाई टू का इंटीग्रल मल्टीपल, और इस फंक्शन का पीरियड ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड है पाई। नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ फंक्शन विच इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर हमें ये तो करना ही पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर कॉट एक्स के ग्राफ को प्रॉपरली ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ वर्टिकल लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ खास वर्टिकल लाइंस हैं, ये ऐसे ही नहीं ड्रॉ की जा रही हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अब इस ग्राफ के और एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को शो करते हैं। ये है
ग्राफ का इंटरसेक्शन और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी है और ये भी है। ये है π/2 and this is 3π/2 and this is 5π/2. This is minus π/2, this is minus 3π/2 and this is minus 5π/2. अगर इन लाइंस की बात करें, ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज x इक्वल टू पाई, इसका इक्वेशन x इक्वल टू पाई है। इस वर्टिकल लाइन का x इक्वल टू 2 पाई, इसका x इक्वल टू 3 पाई, ऐसे ही x इक्वल टू 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस पाई है। इस वर्टिकल लाइन का जो कि ऑरेंज कलर में दिखाया गया, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस 2 पाई। इस लाइन का इक्वेशन है माइनस 3 पाई, x इक्वल टू माइनस 3 पाई। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है y इक्वल टू कॉट x का। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट हो जो हमें डिस्कस करना है वो है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हम देखते हैं कि इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए साइन x को नॉन जीरो होना चाहिए, और साइन x जीरो कहाँ पे होता है, x इज इक्वल टू एन पाई, मतलब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे। तो अगर x की वो वैल्यू यहाँ से हटा दें तो कॉट x का डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस द वैल्यू ऑफ x वेयर साइन x इज जीरो। तो इस केस में जो डोमेन है वो हो जाएगा r माइनस एन पाई where n is set of integers. Range of this function will be, अगर इस एक ब्रांच को हम देखें तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते बढ़ते 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 प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका मतलब क्या है, y की रेंज क्या हो गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक। थर्ड पॉइंट, रूट्स। विल टॉक अबाउट रूट्स इन द नेक्स्ट स्टेप। तो x क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएंगे, अगर हम देखें तो ये π/2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ x एक्सिस को, और यहाँ पे 3π/2 पे, यहाँ पे 5π/2, ऐसे ही 7π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे -π/2 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है x इक्वल टू माइनस 3π/2 पे। इसी तरह से -5π/2 पे इंटरसेक्ट करेगा, -7π/2 पे इंटरसेक्ट करेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, x π/2 के इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे, π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे। तो ऑड इंटीजर को लिखने का तरीका होता है 2n+1 π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, जहां पे n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। फोर्थ पॉइंट, हम असिम्प्टोट को डिस्कस करते हैं। इसमें इस फंक्शन के लिए असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या है। ये जितनी भी वर्टिकल लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइंस, दीज आर ऑल असिम्प्टोट्स ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू कॉट x। ठीक है, तो इनकी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स। द लास्ट पॉइंट इज पीरियड ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। वैसे तो पहले मैंने बोल दिया था, लेकिन फिर भी हमें पता है कि फंक्शन को कैसे चेक करना होता है कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, उसके ग्राफ से। तो ग्राफ ये दिया हुआ है, अगर हम ये देखें तो यही वाली ब्रांच क्या है, बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है दोनों साइड में y एक्सिस के, और ये जितने लेंथ में x एक्सिस के जितने लेंथ में फैला हुआ है उसकी लेंथ क्या है, ये 0 है, ये 0 है। तो कितने पे फैला हुआ है, पाई लेंथ पे फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड जो हो जाएगा दैट विल बी पाई। इस तरह से हमने दो मिलते जुलते फंक्शन को डिस्कस किया, tan x एंड cot x, उनके ग्राफ को डिस्कस किया। यहाँ पे अगर हम देखें डिटेलिंग की, इनका डोमेन क्या था, इसका डोमेन r माइनस π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पे r माइनस पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, रेंज इसका r है, इसका भी रेंज r है। अगर इसके रूट्स की बात करें तो n पाई है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये n पाई नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशंस क्या है, 2n पाई x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, क्योंकि π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हैं ये सब, π/2, 3π/2 ये। तो यहाँ ओहो हो फिर गड़बड़ हो गया यार, सही तो लिख रखा था, सही लिख रखा था, कुछ का कुछ देख लिया यहाँ पे। तो ये जो रूट्स हैं वो सही था n पाई, और असिम्प्टोट तो ये दिया हुआ। ठीक है,
तो इस केस में रूट्स देखें तो n पाई है, यहाँ पे रूट्स क्या है, पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। यहाँ पे असिम्पटोट क्या है, पाई बाई 2 का इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, और यहाँ पे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। पीरियड इसका पाई है, इसका भी पीरियड क्या है, पाई है। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ फंक्शन विच इज cosec x। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ फंक्शन विच इज नथिंग बट y इज इक्वल टू cosec x। फिफ्थ फंक्शन इज y इज इक्वल टू cosec x। ये क्या होता है, साइन x का रेसिप्रोकल होता है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगेन हमें x एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत है, y एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत है, और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए प्रॉपरली हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, कुछ वर्टिकल लाइंस, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कुछ लाइंस है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये कुछ खास लाइंस हैं, ठीक है। और फिर फर्दर दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है वर्टिकल लाइन, इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू पाई, दिस इज x इज इक्वल टू 2 पाई, x इज इक्वल टू 3 पाई, और ऐसे x इज इक्वल टू 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे है x इज इक्वल टू -पाई, दिस इज x इज इक्वल टू -2 पाई, और इस वर्टिकल लाइन का इक्वेशन है -3 पाई, x इज इक्वल टू -3 पाई। तो ये हमने कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन लिखे, हॉरिजॉन्टल लाइन के इक्वेशन लिखे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो ये cosec x का ग्राफ है, फिर ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, और इस पैटर्न को देखते हुए आप और भी दोनों साइड में ग्राफ को और फर्दर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे कुछ एक्सट्रीम ये कुछ वर्टाइसेस दिख रही हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट क्या हैं। ये है पाई बाई 2, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 पाई बाई 2, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 5 पाई बाई 2। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -पाई बाई 2, और इसका है -3 पाई बाई 2। इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -5 पाई बाई 2। तो ये ग्राफ हो गया हमारा साइन एक्स का, नहीं cosec x का। अब सबसे पहले इसका डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी, डोमेन कैसे लिखेंगे, साइन एक्स जहाँ पे 0 हो रहा है वहां से x की उस वैल्यू को हटा देंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। ये कहाँ पे 0 होता है, x के इंटीग्रल मल्टीपल पे, तो r माइनस n पाई वेयर n इज सेट ऑफ इंटीजर, ठीक। और सेकेंड पॉइंट जो है वो है रेंज ऑफ द फंक्शन। थोड़ा सा अच्छे से लिखें इसको, यहीं पे लिख लेते हैं। रेंज क्या होगा, अगर रेंज देखें हम, ठीक है ना, तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 लाइंस के बीच में ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं मिलेगी। तो यहां से देखें, इसका मतलब क्या है कि ये सारी लाइनें क्या असिम्प्टोट, और ये इन्फिनिटी तक -इन्फिनिटी तक जा रही है, ये +इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ये -इन्फिनिटी प्लस -इन्फिनिटी। तो अगर इसको कंसीडर करते तो ये -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, बढ़ते बढ़ते y की वैल्यूज बढ़ रही है और 1 तक पहुंच रही है। -इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, -1 तक जाएंगे, फिर उसके बाद यूनियन लिखेंगे। इसके आगे जब बढ़ रहे हैं तो ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं, y की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही। जब y इक्वल टू 1 तक आए तो 1 से मिलती हुई स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, +इन्फिनिटी से, फिर 1 से स्टार्ट होकर के +इन्फिनिटी तक ये वैल्यू y की जा रही है। तो ये हमारा हो गया रेंज इस फंक्शन का। थर्ड पॉइंट, अगर हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें, रूट्स की अगर बात करें,
तो यहाँ पे क्या है, नन। क्यों नन है? क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है ना, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए रूट, कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है इस केस में। फोर्थ पॉइंट है असिम्प्टोट की बात करेंगे। असिम्प्टोट है ना, असिम्प्टोट्स क्या होगा, ये सारी जो वर्टिकल लाइंस है, असिम्प्टोट्स हैं, वो क्या है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स है। ये सब क्या है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा n पाई, वेयर n इज सेट ऑफ इंटीजर्स। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखो यहाँ पे n पाई, तो डिफरेंट डिफरेंट असिम्प्टोट्स हमें मिलते जाएंगे। लास्ट पॉइंट इज अबाउट पीरियड। ये फंक्शन क्या है, ये पीरियोडिक है। देखते हैं कैसे पीरियोडिक है। अगर इस वाले पोर्शन को देखें, फिर इसको भी देखें, इन दोनों को कंबाइंड करके एक तरह से एक यूनिट को समझें, फिर इसको अगर हम शिफ्ट करते जाएं, ठीक है, मैंने आगे का यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा, तो इसको शिफ्ट करते जाएं, इधर को शिफ्ट करें, इसको अगर शिफ्ट करेंगे पाई 2 पाई से, तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। फिर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन अपने आप को, ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन cosec x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अगर पीरियड है तो इसका पीरियड क्या होगा, कितने पार्ट को बार बार रिपीट किया जा रहा है, किस लेंथ के पार्ट को, 2 पाई के लेंथ के पार्ट को। तो इसका पीरियड जो हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट वन which is y is equal to sec x. This is the last trigonometric function। और फिर इसी तरह से इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें x एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और फिर इसको अच्छे से ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हो गई 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, और हमें कुछ वर्टिकल लाइंस की भी जरूरत पड़ेगी। ये लाइन भी क्या है, कुछ खास लाइंस हैं जिन्हें बेसिकली हम क्या कहेंगे, असिम्प्टोट्स कहेंगे। इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इज x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 and this is x is equal to 5 pi by 2. This is x is equal to minus pi by 2, x is equal to minus 3 pi by 2, x is equal to minus 5 pi by 2, x is equal to minus 7 pi by 2. ये कुछ लाइंस हो गई जो हेल्प करेंगी ग्राफ को प्रॉपर्ली ड्रॉ करने में। तो ग्राफ कुछ यूं है, ये ग्राफ है, ये है, फिर ये है, ये है, ये है, और ये ग्राफ दोनों साइड में प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका डोमेन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/cos x, क्योंकि cos x और sec x दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये बातें हम 10th क्लास से जानते हैं। डोमेन इसका क्या होगा, cos x जहां पे 0 है उसको x की वो वैल्यू छोड़ करके सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन हो जाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन sec x वहीं पे कहाँ पे अनडिफाइंड है, जहाँ पे cos x 0 हो रहा है। तो r में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, cos x कहाँ पे 0 होता है, पाई बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल पे, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे, इंटीग्रल मल्टीपल पे नहीं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे। तो n का क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स है। रेंज लिखते हैं, रेंज क्या हो जाएगा, अगर रेंज हम देखें यहाँ से हमारे इस वाले चीज को कंसीडर करते हैं, इसको और इसको, तो यहाँ से नीचे से देखते बारिश इन्फिनिटी स्टार्ट हो बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रहा है। ये है इक्वेशन y इक्वल टू 1 एंड दिस इज y इक्वल टू -1 तक जा रहा है। फिर उसके बाद बढ़ रहे हैं तो ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है इन दोनों लाइन के बीच में। फिर यहाँ से y की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जाएगा और क्लोज रहेगा। फिर यूनियन 1 से स्टार्ट होगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। थर्ड पॉइंट है असिम्प्टोट।
ये सारी क्या है, असिम्प्टोट्स हैं, और ये जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए वो π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 2n+1/2 पाई, यहाँ पे n अगेन कोई भी इंटीजर है। फोर्थ पॉइंट इज रूट्स। रूट्स है कोई, ये ग्राफ ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सो देयर विल बी नो रूट ऑफ y = sec x, तो कोई भी रूट नहीं है यहाँ पे। लास्ट पॉइंट इज पीरियड, दिस इज अबाउट पीरियड ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इतनी लेंथ को अगर हम कवर करें, कंसीडर करें इतने पे, ये लेंथ क्या है, ये है 2π है। इन दोनों को एक साथ कंसीडर करें, है ना, इन दोनों को एक साथ कंसीडर करें और इनको क्या करते हैं कि एक साथ ट्रांसलेट करें हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला ग्राफ ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आप समझ सकते हो। फिर इसको क्या करेंगे कि 2π से ट्रांसलेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस वाली दोनों को एक तरह एक यूनिट समझते हुए बार बार रिपीट करने पे ग्राफ के इन पोर्शंस को, इस पोर्शन को बार बार रिपीट करने पे हमें y = sec x का पूरा ग्राफ मिल पा रहा है। तो इसका मतलब, और जो ग्राफ का पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 2π है। ये है ना, इतना -π/2 है, तो लेंथ वाइज क्या हो गया, π/2 हो गया, और ये लेंथ हुई 3π/2, तो टोटल हो गई 2π। तो इसका पीरियड जो हो जाएगा दैट विल बी 2π। इस तरह से हमने ये 6 है ना, तो इस तरह से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया, उनके ग्राफ के बारे में बात की, ठीक है, उनके डोमेन और रेंज को डिस्कस किया, और लास्ट में रूट्स और पीरियड भी डिस्कस किए। तो इन सारी चीजों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन इंफॉर्मेशन को समराइज कर लेंगे, किस चीज को, डोमेन को, रेंज को और पीरियड ऑफ दीज फंक्शंस को एक टेबल में, ताकि एक जगह पे ये इंफॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए उनको समझना और याद करना आसान होगा। तो हमने क्या सीखा इस क्लास में, 6 फंक्शन सीखे, उनके ग्राफ को समझा, देखा कि ग्राफ कैसा होता है, डोमेन सीखा, रेंज सीखा, रूट्स सीखे और पीरियड के बारे में भी बात की, ठीक है। तो लास्ट में अब हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। छह फंक्शन है तो 6 रोज होनी चाहिए। ये हमारी टेबल हो गई। तो ये बेसिकली सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे रेंज और यहाँ पे आएगा पीरियड। तो हमारा जो फंक्शन है पहला वो था sin x cos x tan x, यहाँ पे क्या था cot x, और ये था cosec x, एंड द लास्ट वन वाज sec x। यहाँ पे डोमेन क्या था, r था, r, tan x क्या था, r माइनस π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल 2n+1 π/2, जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है बेसिकली। यहाँ पे डोमेन जो हो जाएगा r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू i, और यहाँ पे हो जाएगा जो डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई, ये हो जाएगा r माइनस 2n+1 /2 पाई। रेंज इसका क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, इसका भी सेम है, और इसका जो है ये r है, ये भी r है,
इसका है माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा 1 तक, -1 तक जाता है, क्लोज ब्रैकेट, फिर कहाँ से 1 से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फिनिटी जाता है। इन दोनों का डोमेन सेम है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी। पीरियड की बात करें तो ये 2 पाई होता है, दिस इज ऑल्सो 2 पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 2 पाई। तो इस तरह से अगर देखें तो कुछ सिमिलैरिटीज है। साइन एक्स और कॉस एक्स को साथ में रखने का मकसद क्या है कि इनके डोमेन भी सेम होती है, रेंज सेम होते हैं, पीरियड सेम होते हैं। tan एक्स कॉट एक्स को साथ में रखने का मकसद ये है कि एटलीस्ट क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, दोनों के सेम होते हैं, दोनों के पीरियड सेम होते हैं ना। ऑफ कोर्स इनका डोमेन डिफरेंट है। आर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, यहाँ पे π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पे आर में से सब्ट्रैक्ट किया गया है पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। कॉसेक और सेक एक्स को साथ में रखा गया है। इनमें खास बात क्या है कि इनकी रेंज क्या है, सेम है, पीरियड सेम है, हाँ ऑफ कोर्स डोमेन में डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने क्या आज की क्लास में अचीव किया, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात की, उनके ग्राफ को देखा, उनको हमें याद करना है, डोमेन इन फंक्शंस के क्या होते हैं ये टेबल में लिखा हुआ है, रेंज क्या होता है वो भी लिखा हुआ है, और हमने पीरियड भी इन सारे फंक्शंस के वहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक और एलिमेंट्री फंक्शन के साथ।